आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीजन ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है। मुझे यहाँ से निकालेंगे वही, ठीक है। मेरे लिए सेवा करेंगे वही, ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते अच्छा, तो थे। आपका उससे अफेयर था? नहीं हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहे। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलकर प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों नहीं उसी से करना जिससे आपका चक्कर था? सर चक्कर ही नहीं था। चलो जो था, फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं? वो बुद्धू के चक्कर में? सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्टी। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी जी गुरु जी, मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई? किसने हाथ बनाया? किसने हड्डियां तैयार की? किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपका पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधी लंगड़ा लंगड़ी हैं तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थी तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला आपके पिता के द्वारा तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थी। उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ दिया, उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर, भगवान मर्डर करे तो वो वध, तो वध में और मर्डर में फर्क है? कहाँ भगवान ने मर्डर किया बताइए? भगवान ने मर्डर तो मर्डर होता है। रावण को मारा? हाँ। तो रावण को मारना, कंस को भी मारा। हाँ ठीक मारा। शिशुपाल को भी मारा। हाँ। हिरण्याक्ष को भी मारा। हाँ। हिरण्यकश्यप को भी मारा। हाँ। तो क्यों मारा? तब तो जेल नहीं थी भाई। भगवान देखो, भगवान है। गंगा का पानी आप बाल्टी में भर लो, गंगा का पानी बाल्टी में भर लो तो उस बाल्टी में जो है ना सुअर मुंह डाल देगा तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले वो गंगा का है। गंगा का पानी बाल्टी में भर दो और सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में लाखों सुअर नहाए तो क्या बहता जल अशुद्ध होगा? उसी तरह भगवान सर्व समर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सृष्टि
ये पालनहार हैं, संहार करता है, उन्हें दोष नहीं लगता किसी चीज का। वो तो राक्षसों को, रावण को मारकर उन्होंने व्यवस्था की। राम जी राजा हैं, बात समझो। राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म है कि जो गलत करता है उससे दंड दे करके और उसको न्याय की व्यवस्था करना। रावण जैसे पापी को मारना राजा का धर्म होता है। पहले के जमाने में ये जेल वेल नहीं था ना, राजा ही दंडित करता था। तो राम जी ने रावण को मारा, दंडित किया, क्योंकि उसने आज सीता माँ को चुराया, कल किसी और की पत्नी को चुराता, परसों किसी और की। रावण जैसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था क्या? आप बताओ। हाँ, फिर ठीक किया राम जी ने कि गलत किया? ठीक किया। तो फिर काहे गलत कह रही हो? आप बताओ, भगवान को मानोगे कि नहीं? ये बताइए, कलयुग में भगवान मिलेंगे? मिलेंगे क्या? मिल चुके हैं सबको, बस पहचानने की देर है। हम सबको भगवान मिल चुके हैं। कहाँ मिले हैं, किस तरह मिले हैं? माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, दीन दुखी के रूप में। अरे भैया, सब में ईश्वर है, कहाँ नहीं है भगवान? सब में देखो ना, सबकी सेवा करो ना। हम अपना कार्य करें, सबकी सेवा करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें। वो हमें योग्य समझेंगे तो अपना दर्शन दे देंगे। ठीक है गुरुजी, मान लूंगी। मान लोगे? क्यों मानोगे भगवान को? भगवान में माता पिता है, माता पिता ही भगवान है। हाँ। और मेरे कृष्ण तो मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं। मम्मी नहीं, मैया। मैया बाबा। हाँ, मैया बाबा बोला करो। ठीक ठीक है। और अब किसी का अपहरण मत करना। हाँ। जी गुरुजी, गलती हो गई। और शादी कर लेना चाहते ही? नहीं सर गुरुजी, शादी नहीं करूंगी। फिर चलो कर दुनिया लेना। में अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना है। जेल से मैं भी अकेले आई हूँ, जेल से अकेले ही जाना है। चलो आपकी मर्जी, पर हम तो यही कहेंगे विवाह कर लेना। कर रही है। वर्षा तंवर जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से बहुत बार सुना है कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वचन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मत न्यारा है। महाराज जी, तेरा किया मीठा लागे, और एक और भाव भावे सो करहूं प्रेम के नाते, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। महाराज जी, इन सब पदों में प्रभु के सब विधान को मंगलमय बताया गया है। प्रभु के हर विधान में महाराज जी हम प्रसन्न कैसे रहें? ये भाव अंदर से हमारे महत्व बुद्धि कैसे जागे? पहले प्रभु को समर्पित हो जाओ। आपका तन मन वाणी ये प्रभु में समर्पित हो जाए। फिर आप देखिए, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब बुद्धि का भगवान में योग हो जाता है तब ये स्थिति आ जाती है। अभी हमको भगवान के चित्त वाले बनना है। अभी हमारा चित्त संसार का चिंतन करता है, देह का, देश संबंधी भोगों का, देश संबंधी रिश्ते नातों का। जब ये चिंतन छूट करके अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन तो माम, भगवान का अनन्य चिंतन होने लगे, अभी हमारी बुद्धि ये निश्चय करती कि भोगों में सुख है। अब हमारा कोई संसार में है, कोई हमें प्यार, हमारा आहार बन जाए भगवान नाम। हमारी श्वास प्रश्वास से नाम जब चले, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। लखन गुप्ता जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। गुरुदेव, आपकी वो श्री जी की कृपा से इस दास की सारी चाह मिट गई हैं, लेकिन श्री जी के ये जान कौन रहा है? ये कौन जान रहा है कि चाह मिट गई? हमारा अहंकार। अभी चाह कहां मिटी है? ये जाना तुमने कैसे जाना? तुम्हारी चाह मिट गई, तुमने जाना कैसे? तुम्हारा अहंकार तुमको बोल रहा है। अहंकार के बिना तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी चाह मिट गई? हमारी चाह बढ़ रही है प्रभु से मिलन की, हमारी चाह बढ़ रही है निरंतर नाम जप की, हमारी चाह बढ़ रही है हर समय संत समागम की, हमारी चाह बढ़ रही प्रभु के लिए रोने की। तो अपने आप पता चल गया कि आपकी संसार की चाह मिट गई। संसार की चाह मेरी मिट गई, ये अहंकार है, इसका दमन करो। चाह मेरी प्रभु से मिलन की, चाह मेरे प्रभु के भजन की, चाह मेरे प्रभु के भक्तों के मिलन की, चाह मेरे प्रभु के लिए रोने के लिए, तो अपने आप मिट गई। उसके कहने की थोड़ी, मैं सत्यवादी हूं, यह अहंकार है। मैं कभी भगवान की कृपा से झूठ नहीं बोलता, यह सत्यवादी का लक्षण है। अहम का त्याग करके भक्ति मार्ग में चला जाता है। इसका अहम का त्याग करो कि मैं चाह का त्यागी हूं, ऐसा नहीं जी। प्रियांश, हमारी यात्रा में शामिल हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने लंबे समय साधना किया है, क्या ये उसका परिणाम है ये स्थिति आना, या हम बात मान लें आपकी आज से ही वहीं? नहीं, ये किडनी फेल का परिणाम है। अगर हमारी किडनी फेल ना होती तो शरणागति हमारी पुष्ट ना होती। 6 घंटे पद्मासन में बैठकर प्राणायाम के द्वारा अपने मन को वश में कर के परमात्मा में लगाना, ये हम सीखा था। भगवान बड़े कृपालु हैं, कृपा करेंगे, मेरा कल्याण कर देंगे। कहीं एक भी रेखा नहीं थी।
केवल साधना पक्ष पर जोर था। मेरे बाल ब्रह्मचारी कहीं भी मेरी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये साधन, ये साधन, ये साधन, कृपा शब्द था ही नहीं। और जब किडनी फेल हुई तब होश ठिकाने आए। वो अहंकार साधना का मिट्टी में मिल गया कि अब क्या करेंगे, अब तो किसी काबिल नहीं रहे। तो जैसे गजेंद्र ने फूल लेकर पुकारा ना हरि, जैसे द्रौपदी ने हाथ उठा के कहा गोविंद, ऐसे ही प्रेमानंद ने हाथ उठा कर लाडली जू देख लो अब तो किसी काम का नहीं रह गया। तो लाडली जू का सारा प्रताप है, हमारी साधना का नहीं है। हमारी यात्रा में शामिल हों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तो घर वाले हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, भजन से है ही नहीं ना, है ही नहीं। मैं भजन नहीं कर रहा, वो भजन करा रहे। मैं साधन नहीं कर रहा, वो साधन करवा रहे। घर वाले नौकर को पेमेंट थोड़ी मिलती है। घर वाले नौकर, घर वाला घर का पर्सनल नौकर हो उसको पेमेंट नहीं मिलती, पर उसके सारे खर्चे मालिक स्वयं देखता है। तो हम पर्सनल नौकर हैं, घर वाले नौकर हैं, हम पेमेंट वाले नहीं है, इसलिए हमारी फीस नहीं कटती, हमारा सब चलता है। भगवान के आश्रित हो जाए, बड़े मजे है यार। तुम्हें बिल्कुल सरल भाषा में कहते, भगवान के आश्रित हो जा। एक टेबलेट का पैसा नहीं था खरीदने का। इसी वृंदावन में कई दिन भूखे रहकर की कुटिया में गुजारा। जब मालिक की नजर हो गई, आज आवश्यकता है, औषधि व्यवस्था सब मारी घूम रही। किसके बल से? भगवान के बल से। अगर भगवान का बल न हो तो वही जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब मैं दूसरे के दरवाजे पर खड़ा होता तो कहते अभागा बालक है, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, दासी ने सेवा की वो भी माँ, इसको हटाओ। आज जब मैं राम का हो गया तो बादशाह ताज उतार के रखता है। तो वही बात हमने अपने जीवन में देखी। जब तक साधना का अहंकार रहा तो ठोकरे खाता रहा, और जब भगवान की शरण में हो गया तो माला माल हो गया। लोग पर लोग सब आनंद ही आनंद हो गया। आप भी आनंदित हो जाइए, यही सिखाने के लिए हम बोले। हमारी यात्रा में शामिल हों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।